ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कल हम बता रहे थे कि मंगलाचरण ये करेंगे, लेकिन ये तो टीकाकार का मंगलाचरण है। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह रूपिणम नवमीडियम दक्षिणामूर्तिम स्वात्मनिष्ठैक सिद्धये। भाष्यकार जो मंगलाचरण करेंगे उसका पाठ करेंगे रोज। तो इसमें पहले तीन चार श्लोक हो चुके हैं। अब इस श्लोक को दृष्टांतो नैव दृष्टः, इसको एक साथ पढ़ेंगे। दृष्टांतो नैव दृष्टः त्रिभुवन जठरे सद्गुरोर्ज्ञानदातु स्पर्शश्चेदयति यतः स्मरणतामश्मसाहं न स्पर्शत्वं तथापि तीर्थचरणयुगे सद्गुरु स्वीय शिष्ये स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरुपमस्तेन चालौकिकोऽपि। इसका अन्वय अगले पृष्ठ पर दिया है। अहो ज्ञानदातु सद्गुरोः, खंडान्वय करना हो तो दृष्टांत एवं न दृष्टा। प्रथम पंक्ति जो है सद्गुरोः ज्ञानदातु त्रिभुवन जठरे दृष्टांत है एवं न दृष्टा। तीनों लोक में ऐसे ज्ञान दाता जो गुरु है उनका दृष्टांत नहीं देखा गया। क्यों? तत्र स्पर्शः कल्प्यः चेत, यत का अर्थ है यद्यपि, क्योंकि तथापि दिया है आगे। न स्पर्शत्वम तथापि, तथापि के साथ यद्यपि का योग होगा। तत्र स्पर्शः कल्प्यः चेत यद्यपि, स्पर्शमणि ही, ये स्पर्शमणि का अध्ययन करना पड़ेगा आपको। अश्मसारं स्वर्णताम नयति, तथापि सह सह स्पर्शमणि ही स्पर्शत्वं न नयति। इतना अर्थ पहले देख लो, बाद में आगे पंक्ति लगाएंगे। त्रिभुवन जठरे, त्रिभुवनानां जठरे, जठर शब्द जो है उणादि सूत्र से बनेगा। जनेरष्ठ च, ऐसे एक सूत्र है। जठर वठर ये सारे शब्द वहां दिए हैं उणादि सूत्र में। 538 सूत्र का क्रमांक अगर आपको लिखना है तो जनेरष्ठ च ये सूत्र है। तीनों भुवन में, जठरे का अर्थ है उसके पेट में, मतलब वहां त्रिभुवने। ज्ञान धातु सदगुरु हो दृष्टांत है एवं न दृष्ट है। सदगुरु का दृष्टांत ही आपको नहीं मिलेगा।
क्यों? तत्र स्पर्शः कल्प्यः चेत, अगर इस गुरु का कोई ऐसा स्पर्श है जिसकी आप कल्पना करोगे, तो स्पर्शमणि का जो स्पर्श है और सदगुरु का जो स्पर्श है, इसमें भेद है। क्या भेद है? स्पर्शमणि मतलब एक ऐसा मणि होता होगा, पारस मणि, जो भी नाम दो, कि जो लोहे को छूने से लोहे को सोना कर देगा। वो दिया है अगली पंक्ति में। अश्मसार का थे, अश्मसारम नहीं, देखो, अश्मसारम स्वर्णताम नयति, अश्मसारम द्वितीय में है ना, लोहा। अश्मसार, अश्मसार को सुवर्णता देता है, तो स्पर्शमणि, तो स्पर्शमणि इसलिए प्रथमा में होगा। अश्मसारम का अर्थ है लोहम, स्वर्णताम नयति। तथापि सह मणि, स्पर्शमणि स्पर्शत्व न नयति, उसमें ये स्पर्शत्व नहीं आ जाएगा। स्पर्शत्व मतलब अन्य पदार्थ को स्पर्श मणि बनाना, ये उसके पास सामर्थ्य नहीं है। वो केवल उसको सुवर्ण बना देगा, लेकिन स्पर्श मणि नहीं बनाएगा। जबकि सदगुरु कैसे हैं? सदगुरु तू श्रितचरण युगे स्वीय शिष्ये स्वीयम साम्यम विधत्ते, मतलब जो स्पर्शमणि है वो अपने जैसा नहीं बना देगा, अच्छा बना देगा, लेकिन अभेद वहां नहीं होगा। लेकिन सदगुरु क्या करते हैं? अपने जैसा ही बना देते हैं। भगवान भाष्यकार की अगर आप उपासना करो, किसी की भी उपासना कर सकते, भगवान भाष्यकार की उपासना करोगे, आपको भाष्य सब खुल जाएंगे। जहां जहां हमको लगता है कि कुछ पंक्ति नहीं लग रही या कुछ ठीक से स्पष्ट नहीं हो रहा, आप उन्हीं के प्रति समर्पित हो जाओ, तो आपको सारे ग्रंथ खुल जाएंगे। तो यहाँ तो वो अपने गुरु की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन हम तो उन्हीं को प्रमाण मानते हैं हमारे अद्वैत वेदांत में। तो आप उनकी भी उपासना करो, उनके, उन्होंने जो लिखा है पूरी श्रद्धा के साथ अगर हम अध्ययन करते हैं, तो उनके जैसा, उनके जैसे का अर्थ ये नहीं है कि हम भी भाष्य टीका सब लिखेंगे, लेकिन हम भी उस निष्ठा में पहुंच जाएंगे। सद्गुरु तु श्रित चरण युगे स्वीय शिष्य स्वीयम साम्यम विधत्ते, अपने समान बनाने का सामर्थ्य उस सद्गुरु में है। तेन तेन कारणेन निरुपमः अलौकिकः अपि च भवति, वो जो शिष्य होगा वो कैसा हो जाएगा? निरुपमः। निरुपम क्या अर्थ है? न विद्यते उपमा यस्य सह निरुपमः अलौकिकः। अलौकिक मतलब ब्रह्म, अलौकिक और कुछ नहीं है, ब्रह्म हो जाएगा। श्रित चरण युगे में समास का विग्रह कैसे करेंगे? पहले तो तीन पद है वहां, तो तीन पद में दो पद का पहले समास करेंगे। कौन से दो पद लेंगे? हम्म, चरण युग का पहले करेंगे। कैसे होगा उसका विग्रह? चरण यो हो युगम, युगम मतलब युगलम अथवा युग्मम, इस समान अर्थ शब्द है, युगम युगलम युग्मम। तो चरण युगम पहले बनेगा, चरण यो हो युगम, चरण युगम। फिर श्रित चरण युग कौन है? सद्गुरु शिष्य। श्रित चरण युग कौन है?
श्रित मतलब आश्रित है। श्रित के सरल करने के लिए आप आ उपसर्ग लगा दो। आश्रित चरण युग, मतलब जो चरण युग में आश्रित है। श्रितम चरण युगम ये न सह श्रित चरण युग तस्मिन श्रित चरण युगे, ऐसे विग्रह होगा। तो चरण युग का पहले चरण यो हो युगम, वो तत्पुरुष करके, और फिर श्रितम चरण युगम ये न शिष्यण, अन्य पदार्थ हो जाएगा शिष्य। तो जिस शिष्य ने गुरु के चरण युग में आश्रय लिया है, वो शिष्य का नाम क्या हो गया? श्रित चरण युग। तस्मिन स्वयं साम्यम विधत्ते, उसमें गुरु अपना साम्य दे देंगे, मतलब अपने समान उसको बना देंगे, मतलब ब्रह्म। और गुरु ये भेद नहीं रखेंगे कि मैं ब्रह्म हूं, अब इसको तो मैंने अभी सिखाया है ना, तो ये तो अभी छोटा ब्रह्म है। ऐसा कुछ नहीं, ब्रह्म तो एक ही है। तो अद्वैत के जो आचार्य हैं और अन्य आचार्यों में ये भेद हो सकता है, होता ही है, कि वो शिष्य को कभी ये नहीं मानेंगे कि वो हमसे कम है। अगर वो आचार्य शिष्य को कम मानता है तो उसका अर्थ क्या हो गया? वो खुद ही ब्रह्म ज्ञान में निष्ठ नहीं है, अभी वो भेद देख रहे हैं। शिष्य भले, शिष्य की बुद्धि यही होनी चाहिए कि हमारे गुरु महान है, लेकिन गुरु ऐसे कभी नहीं रखते। जैसे विवेक चूड़ामणि में आरंभ में ही जब शिष्य जाके कहता है कि मुझे ये सारी समस्या है, दुर्वार संसार इत्यादि है, गुरु कहते हैं आप परमात्मा हो। अभी तो बोध दिया भी नहीं है। अज्ञान योगात परमात्मनस्तव, वो तुम परमात्मा हो। तो गुरु की बुद्धि में तो स्पष्ट ही है, वो तो सर्वत्र ब्रह्म दर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तुम अज्ञान के कारण अपने आप को अब्रह्म मानते हो। श्रित चरण युगे, और स्वीय शिष्य, स्वीय में ख प्रत्यय है, स्वस्य अयम स्वीय, तो आयनेयीनीय पडगचगाम प्रत्यादि नाम, वो सूत्र लग जाएगा वहां। स्वीय शिष्य, स्वीयम साम्यम विधत्ते। स्वीय मतलब अपना जो ब्रह्म ज्ञान है वही देते हैं गुरु। इसको क्या दृष्टांत मानेंगे कि कारण मानेंगे? दृष्टांत तो नहीं है, ऐसे ही दे दिया है ना, दृष्टांत एवं न दृष्टा, तो इसलिए दृष्टांत नहीं है। हाँ, वैधर्म्य कहो, अथवा जो सबसे नजदीक आ सकता है लौकिक जगत में, वो ये है स्पर्श मणि का दृष्टांत, लेकिन गुरु उससे अधिक महान है। ऐसे वैधर्म्य कैसे? वैधर्म्य इतना वैधर्म्य नहीं है, कुछ अंश में साधर्म्य है, लेकिन सर्वांश में नहीं है। नहीं बना सकता है, बस उतना, ये वैधर्म्य। अब आगे देखो, गुरु परमेश्वर नमस्कार पूर्वकम अधुना शंकर प्रसादिनी टीका यया परमेश्वरो गुरुश्च शंकरो यस्माद् अतिशयमलब्ध्वा तमबादयो व्यावृत्ताः प्रसीदति सा तस्य कृपा प्रसादिनी वा टीक्यते गम्यते ग्रंथार्थो अनया सा क्रियते। एक वाक्य में तीन चार चीजें दे दी है। पहले इसको छोटा वाक्य करना है तो इतना समझ लो, अधुना शंकर प्रसादिनी टीका क्रियते। अब शंकर प्रसादिनी टीका लिखने जा रहे हैं। ऐसे शंकर प्रसादिनी टीका क्रियते, इसके पश्चात गुरु परमेश्वर नमस्कार पूर्वकम। तो गुरु और परमेश्वर में कर्मधारय कर लो, क्योंकि वहां अभेद रखना है।
गुरुश्चासौ परमेश्वरश्च इति गुरु परमेश्वर तम नमस्कार पूर्वकम अधुना शंकर प्रसादिनी टीका क्रियते। गुरु और तो पहले मंगलाचरण में देख लिया, परमेश्वर को नमस्कार, गुरु को नमस्कार हो चुका है। अब टीका, टीका का अर्थ दिया है द्वितीय पंक्ति में, टीक्यते गम्यते ग्रंथार्थो अनया सा टीका। ये टीका का विग्रह हो गया। टीक्यते गम्यते ग्रंथार्थो अनया, ग्रंथ का अर्थ, ग्रंथस्य अर्थो गम्यते न्यायते अनया, जिसके द्वारा ग्रंथ का अर्थ का ज्ञान होगा, वो हो गई टीका। अब शंकर प्रसादिनी इसका अर्थ बनाना है। तो परमेश्वरो गुरुश्च शंकरो, क्योंकि शंकर शब्द दोनों में घट रहा है, परमेश्वर में भी और गुरु में भी। परमेश्वरो गुरुश्च शंकरो यया प्रसीदति, जिसके द्वारा भगवान अथवा गुरु प्रसन्न हो। प्रसीदति द्वितीय पंक्ति में है, यया प्रसीदति एक, सा दूसरी, अथवा तस्य कृपा प्रसादिनी वा, तस्य परमेश्वरस्य कृपा प्रसादिनी। तो ये प्रसादिनी का अर्थ हो गया, समझ में आया? फिर से बताऊं, देखो, परमेश्वरो गुरुश्च शंकरो प्रसीदति, यया, यया दिया है, यया परमेश्वरो गुरुश्च शंकरो प्रसीदति सा शंकर प्रसादिनी, जिससे भगवान प्रसन्न हो, अथवा तस्य कृपा प्रसादिनी, मतलब उन्हीं के कृपा का प्रसाद, वो है शंकर प्रसादिनी। जैसे गोविंद प्रसादिनी हमने कल बताया था, आपको पता है उसका नाम गोविंद प्रसादिनी क्यों है? हाँ, गोविंदानंद गिरी जी चतुर्थ पीठाधीश्वर थे, उनसे उन्होंने ग्रहण किया, तो उनका कृपा प्रसाद है ये। मतलब उन्होंने जो कृपा प्रसाद, क्या है, ज्ञान ही कृपा प्रसाद है। गुरु जब आपको पढ़ाते हैं, वही उनका प्रसाद है। तो तस्य कृपा प्रसादिनी, वो हो गई शंकर प्रसादिनी, अथवा जिससे वो प्रसन्न हो। मतलब हम जो भी मेहनत करते हैं, ध्येय एक ही हो कि भगवान इससे प्रसन्न हो, और किसी को प्रसन्न करके कोई लाभ नहीं है। वो आज खुश रहेंगे, कल कुछ ना कुछ अप्रसन्न हो जाए। जो वास्तव में क्षुद्र बुद्धि होते हैं ना, उनको आप प्रसन्न नहीं कर सकते, और जो विशाल हृदय वाले हैं, वो हमेशा प्रसन्न ही रहेंगे। आप कुछ गलत भी कर दो तो भी उनको वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी प्रसन्नता का जो स्रोत है वो कुछ अन्य है। तो इसलिए भगवान को प्रसन्न करो, क्योंकि वो हमेशा प्रसन्न रहेंगे। परमेश्वरो गुरुश्च शंकरो यया प्रसीदति सा एक, अथवा तस्य कृपा प्रसादिनी शंकर प्रसादिनी। अब शंकर कौन है? भगवान भाष्यकार, तो उसके लिए एक और विशेषण वहां दे दिया है, यस्माद अतिशयम अलब्ध्वा तमवादयो व्यावृत्ताः। यस्मात् अतिशयम अलब्ध्वा, ये एक श्लोक है, उसी का यहाँ निरूपण किया है। श्लोक कैसे है, किसी को याद है? नैष्कर्म्य सिद्धि सेकंड श्लोक। अरे श्लोक मैं पूछ रहा हूं, कहाँ है, मैंने वो नहीं पूछा। अलब्ध्वातिशयम यस्मात् व्यावृत्तास्तमवादयः,
कार्यसेतमतस्मै अविद्याग्रन्थिभेदिने गरीयसे नमस्तस्मै नमस्तस्मा अविद्या ग्रंथि भेदिने। यस्माद अतिशयम अलब्ध्वा, ये जैसे तमबाद तमप प्रत्यय है। ये तमप प्रत्यय जो है वो पहले भगवान भाष्यकार के पास आए, क्योंकि उनके शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरु श्रेष्ठ हैं, तो तमप प्रत्यय आके वहां बैठे पहले। फिर अन्य जगह जाने लगे कि इनसे श्रेष्ठ कौन है, इनसे भगवान भाष्यकार से श्रेष्ठ कौन है। तो यहां वहां वो प्रत्यय गए, उनको और कहीं जगह नहीं मिली। मतलब इनसे श्रेष्ठतम कोई नहीं है, ये ही सबसे श्रेष्ठ है। तो इसलिए कहा तमप आदयो प्रत्ययाः यस्माद अतिशयम अलब्ध्वा व्यावृत्ता, वो फिर से लौट आ गए, आकर वहीं बैठ गए भाष्यकार के पास। ऐसे हैं हमारे गुरु, जिनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। ये नैष्कर्म्य सिद्धि का श्लोक है सुरेश्वराचार्य जी का। ऐसे है, वो शुरू होता है अलब्ध्वा अतिशयम यस्मात् व्यावृत्ता स्तमबाधय। तो ऐसे भगवान शंकर, मतलब हर एक पद की, शंकर प्रसादिनी में जितने पद हैं, और शंकर प्रसादिनी और टीका, हर एक पद की व्याख्या हो गई। शंकर कौन है? जो परमेश्वर रूप गुरु है, जिनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। उनका प्रसाद क्या है? कृपा प्रसाद है, अथवा जो इससे प्रसन्न हो इस टीका के द्वारा। और टीका क्या है? जिसके द्वारा ग्रंथार्थ का ज्ञान हो, ज्ञापन हो। टीक्यते गम्यते ग्रंथार्थो अनया सा टीका। इसका अब टीका का आरंभ करते हैं। तमप प्रत्यय है, जैसे हम कहते हैं गुरुतम, तो गुरुतम में तमप प्रत्यय लगा है। तो कोई कहेगा कि हमारे गुरु है ये, और हमारे गुरु श्रेष्ठ है, तो इनसे श्रेष्ठ कौन होगा? तो एक कल्पना है ये कि जैसे प्रत्यय, समझो कोई व्यक्ति बन गई, और जहां वो प्रत्यय खड़ा रहेगा, मतलब वो जो रहेगा वो तमा हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। तो प्रत्यय यहाँ वहां घूमने चले गए देखने के लिए कि भगवान भाष्यकार से श्रेष्ठ कौन है। तो कहीं खड़े रहने की जगह नहीं मिली उनको। मतलब ये बताना चाहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ गुरु भाष्यकार है। ऐसे एक ही चीज बताने के लिए कैसे वो सोचते हैं। तो अब आप देखो, सुरेश्वराचार्य जी जो कि खुद भगवान भाष्यकार से परास्त हुए हैं, चर्चा में, विवाद में परास्त होने के बाद उनको गुरु रूप से ग्रहण किया, उनसे संन्यास ग्रहण किया, और कभी उनके मन में ये भाव नहीं है कि अरे इनसे तो मैं परास्त हुआ हूं। वो प्रशंसा ऐसी ही करते हैं अपने गुरु की जैसे अन्य कोई व्यक्ति करता हो। मतलब कोई मालिन्य नहीं है बुद्धि में, यही उनकी श्रेष्ठता है। अब प्रथम श्लोक का ये, इसको कहते हैं संबंधोक्ति, संबंध की पंक्ति बता रहे हैं। प्रारीप्सितस्य ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम परिपंथी दुरित परंपरा निवारणाय शिष्योपशिष्य द्वारा प्रचय प्रचाराय परदेवता तत्वानुस्मरण पूर्वकम तन्नमस्कार पूर्वकंच शिष्यानुष्ठान लक्षणम शिष्टाचार प्रमाणकम गुरु प्रसाद लभ्य सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रहस्य
मंगलाचरणम ग्रंथतो निबध्नाति अखंडानंद संबोध इति। प्रारीप्सितस्य ग्रंथस्य, प्रारीप्सा क्या है? प्रारब्धुम इच्छा, प्रारीप्सा। प्रारीप्सित ग्रंथ जो है, जिस ग्रंथ का आरंभ करने की इच्छा है, उसकी मतलब आरंभ करने वाले हैं भाष्यकार। निर्विघ्न परिसमाप्ति अर्थम, उसकी निर्विघ्न रूप से परिसमाप्ति हो। निर्विघ्न परिसमाप्ति का ही अर्थ आगे शब्द में दे दिया, परिपंथी दुरित परंपरा निवारणाय। निर्विघ्न परिसमाप्ति का अर्थ है परिपंथी मतलब शत्रु, विघ्न जो है वही शत्रु है। जैसे कोई भी ग्रंथ हम अध्ययन करते हो, या यहाँ तो लेखन का कार्य है, लेकिन जब अध्ययन करते हैं तो एक आलस्य कभी कभी आ जाती है कि रोज क्या अध्ययन करना, कभी तो छुट्टी चाहिए। और 2-4 दिन छुट्टी लोगे तो फिर पढ़ने का कोई आनंद उत्साह ही नहीं रहेगा, धीरे लगेगा कोई कुछ आवश्यक ही नहीं है ऐसे। अथवा एक तो आलस्य, दूसरा मन विक्षिप्त है, तो ऐसा लगता है कि ये अध्ययन है अथवा ये जो भी कार्य है ग्रंथ अध्यापन आदि, तो ये सही नहीं है, कुछ और सही है। ये भी एक विघ्न है। अथवा शरीर के स्तर पर आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ हो रहा है, ये भी विघ्न होते हैं। तो ये सारे विघ्न न हो, इसलिए परिपंथी दुरित परंपरा एक के बाद एक आते रहते हैं, निवारणाय। ये एक मंगलाचरण के प्रयोजन है। ये सब मंगलाचरण का एक प्रयोजन ये है, निर्विघ्न परिसमाप्ति। फिर शिष्योपशिष्य द्वारा प्रचय प्रचाराय, शिष्य और उनके शिष्यों के द्वारा इस ग्रंथ का प्रचय हो, मतलब लोग इस ग्रंथ को इकट्ठा करें और फिर उसका प्रचार भी हो। किसी भी जहां जहां भी मंगलाचरण होता है, इस उद्देश्य से होता है कि अब हम ग्रंथ लिख रहे हैं, भाष्यकार लिख रहे हैं, तो भाष्यकार का ग्रंथ तो जहां जहां साधन चतुष्टय संपन्न विद्यार्थी बैठे हो, मुमुक्षु हो, वहां वो ग्रंथ पहुंच जाए। क्योंकि ऐसे बहुत ग्रंथ आपको मिलेंगे जो लिखे हुए हैं, जैसे हमारे पुस्तकालय में भी कुछ ऐसे ग्रंथ होंगे, बढ़िया ग्रंथ होंगे, वो पहुंचे ही नहीं कहीं तक। तो ऐसा न हो, प्रचय हो, प्रचार भी हो शिष्य उपशिष्यों के द्वारा। परदेवता परदेवता तत्व अनुस्मरण पूर्वकम, परदेवता मतलब परमात्मा, उनका तत्व मतलब ब्रह्म स्वरूप, अनुस्मरण पूर्वकम तन नमस्कार पूर्वकंच। मंगलाचरण में दोनों है। केवल श्लोक लिख लेना ये मंगलाचरण नहीं है। परमात्मा को याद रखना और उससे अगर संभव है तो ऐक्य भाव में रहना, ये ही मंगलाचरण है। जैसे ब्रह्म सूत्र में मंगलाचरण कहाँ है? अध्यास भाष्य में कहीं लिखा है श्लोक? कोई नहीं लिखा। भगवान वेद व्यास जी ने कोई श्लोक नहीं लिखा, सीधे ही अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा लिख दिया। और भाष्यकार ने भाष्य में भी कोई श्लोक नहीं लिखा। तो श्लोक से ही मंगलाचरण हो ये आवश्यक नहीं है, इसलिए यहां पहले दे दिया अनुस्मरण पूर्वक, परमात्मा को याद करना। अब वहां टीकाकार लोग जो हैं, भाष्य के ऊपर टीका जो लिखते हैं, उन्होंने क्या कहा कि ब्रह्म सूत्र के अध्यास भाष्य में जो आत्मा शब्द आता है, वो आत्मा शब्द से मंगलाचरण हो गया। वैसे भाष्यकार तो परमात्मा को याद रख के ही करते हैं, तो मंगलाचरण बाहर नहीं होता, हृदय में हो चुका। लेकिन शिष्य को बताने के लिए वो आगे दिया है, शिष्य अनुष्ठान लक्षणम शिष्टाचार प्रमाणकम मंगलाचरण। शिष्य भी इसका अनुष्ठान करे, शिष्याणाम अनुष्ठानम,
तदेव लक्षणम, शिष्य अनुष्ठान लक्षण। शिष्य जिसका अनुष्ठान करे ऐसे लक्षण वाला, मतलब शिष्यों को ये भान हो कि हमको भी मंगलाचरण करना है। अगर केवल गुरु हृदय में ही मंगलाचरण करेंगे तो शिष्यों को पता नहीं चलेगा। इसलिए शिष्टानुष्ठान लक्षणम, और वो शिष्टाचार है। ये तो अन्य अन्य ग्रंथों में हम पढ़ते हैं कि मंगलाचरण के लिए अगर कोई श्रुति नहीं है तो हम श्रुति का अनुमान करेंगे कि कोई मंगलाचरण होना चाहिए, क्योंकि शिष्टाचार है। तो शिष्टानाम आचार पूर्वकम, इसलिए शिष्टाचार प्रमाणकम। मंगलाचरणम कौन से ग्रंथ का? सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रहस्य गुरु प्रसाद लभ्य सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रहस्य। गुरु मतलब उनके गुरु गोविंदान जी, गोविंद भगवत पाद, उनका प्रसाद लभ्य सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रहस्य मंगलाचरणम ग्रंथतो निबध्नाति, ग्रंथ के साथ उसका निबंधनम करते हैं। अखंडानंद संबोधन। नमस्कार पूर्वकंच, नमस्कार में सकार कहां से आया? नमस्पुरसोर गत्यो। नमस्पुरसोर गत्यो हो, ये विकल्प से है। वैसे नमः करोति और नमस्करोति दोनों रूप बन जाएंगे। इसमें साक्षात प्रवृत्ति नीचे एक सूत्र है, तो गति संज्ञा अगर है अथवा नहीं है, इस प्रकार विकल्प करके नमस्करोति अथवा नमः करोति ऐसा भी एक रूप देते हैं। अब इसका मंगलाचरण करने से पहले थोड़ा विचार करते हैं। वेदांत का ग्रंथ अध्ययन करना और अन्य दर्शन के ग्रंथों का अध्ययन, तो सारे दर्शनों का मुख्य प्रयोजन क्या है? दुख मोक्ष निवृत्ति। अथवा दुख निवृत्ति। सभी लोग अपनी तरह से दुख निवृत्ति बताते हैं। योग दर्शन कहेगा हम आपको बताएंगे दुख निवृत्ति कैसे हो, न्याय दर्शन कहेगा अपनी रीत से, चार्वाक कहेंगे हम आपको बताते हैं, और वेदांत अपनी तरह से बताता है। तो अगर दुख निवृत्ति अथवा मोक्ष प्राप्ति प्रयोजन है, तो अद्वैत वेदांत के ग्रंथों में और अन्य ग्रंथों में क्या भेद क्या है? अगर सारे दर्शन यही बताते हैं तो इसमें विशेष क्या होना चाहिए? मतलब कम से कम जो हेतु हम दे सकते हैं। आत्यंतिक दुख निवृत्ति, वो तो न्याय वाले भी बताते हैं, हम भी आत्यंतिक दुख निवृत्ति देंगे। परमानंद प्राप्ति वहां नहीं है। Advaita is not there in all darshanas. क्या? Advaita. अद्वैत नहीं है सब दर्शनों में। और कोई इसका? ऐक्यम, ब्रह्मात्मा ऐक्यम। हाँ, आपने क्या बताया? तो ऐक्य। हाँ, और जीव ब्रह्म ऐक्य। You don't have apavad. They have atyalopa, but don't have apavad. प्रक्रिया कल बताया था, उसको भी आप ले सकते हो। ठीक है, मतलब सुनिए, इसमें और एक चीज क्या है, मतलब हम जितना चिंतन करेंगे उतना हमको वेदांत की विशेषता समझेगी।
जितनी हमको वेदांत की विशेषता समझेगी उतना हम वेदांत के ग्रंथों को उस प्रकाश में देखते रहेंगे। मतलब बहुत ये सारे उत्तर तो सही है, जैसे परमानंद प्राप्ति कहो या अद्वैत कहो या जीव ब्रह्म ऐक्य, जो अन्य दर्शनों में नहीं है। अन्य दर्शनों में समस्या और समाधान समान सत्ता में है। जिस सत्ता में समस्या है उसी सत्ता में आपको समाधान दिया जाएगा। व्यावहारिक सत्ता को मान करके वो समाधान देते हैं। तो आपकी जो समस्या, आपका जो दुख है वो व्यावहारिक है, और समाधान कहाँ होगा? व्यावहारिक सत्ता में ही होगा। ये सारे दर्शनों में अद्वैत को छोड़ के, शून्यवाद भी मानते हैं ऐसे थोड़ा, लेकिन आस्तिक ग्रंथों में, आस्तिक दर्शनों में ये सब ने समान माना है। वेदांत का इन सब से, अद्वैत का, यहां तक कि विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत, शिवाद्वैत, द्वैताद्वैत, ये जितने हैं वेदांत के विशिष्ट अर्थ वाले, ये सब भी वही मानते हैं। जिस सत्ता में समस्या है उसी सत्ता में हम आपको समाधान देंगे। अद्वैत वेदांत का कहना है कि उस सत्ता में आपको समाधान नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो अनित्य होगा। इसलिए वेदांत, अद्वैत वेदांत क्या कहता है कि आपका जो दुख है वो व्यावहारिक सत्ता में रहेगा, दुख के कारण व्यावहारिक सत्ता में रहेंगे, लेकिन इन सब की निवृत्ति आपको ब्रह्म से ही होगी। ब्रह्म से मतलब ब्रह्म ज्ञान से आपको ये सिद्ध हो जाएगा कि मैं ब्रह्म, तब इनका समाधान मिलेगा। अन्य किसी उपाय से अगर समाधान हो रहा है वो अनित्य होगा, उसके लिए आपको कर्म लगेगा। तो अन्य दर्शनों का जो समाधान है वो कर्म और ज्ञान, पहले ज्ञान लगेगा कुछ, फिर उस ज्ञान के बाद आपको कुछ कर्म करना पड़ेगा, तब आपको वो समस्या का समाधान होगा। वो समस्या का समाधान अनित्य होगा। वेदांत जो समाधान देता है वो कहते हैं हम केवल ज्ञान से आपको देंगे। केवल ज्ञान से आपको जो समाधान मिलेगा, जहां कर्म नहीं करना है, वो समाधान केवल यही है कि आप इस सत्ता में नहीं हो जहां समस्या है, आप इस सत्ता से परे हो, इसलिए आप मुक्त हो, इसलिए आपको समस्या नहीं है। तो हम ये नहीं कहते कि हम समस्या हटा देंगे, समस्या कभी हटेगी नहीं, किसी की नहीं हटी, ब्रह्मा जी की नहीं हटी, हम मनुष्य होके क्या करें। समस्या हटाना ये कर्म का और उपासना का क्षेत्र हो जाएगा। समस्या का बाध करना ये ज्ञान से होता है। जैसे रज्जु सर्प का दृष्टांत ले लो। रज्जु सर्प की अत्यंत, रज्जु सर्प का अत्यंत अभाव, मिथ्यात्व का लक्षण क्या दिया है? तो यही लक्षण सब जगह दिया है अद्वैत सिद्धि वगैरह में। प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व अथवा यावनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व, मतलब जिसका अत्यंत अभाव बता रहे हैं। कहाँ? परमात्मा सत्ता में, ब्रह्म पारमार्थिक सत्ता में जिसका अत्यंत अभाव है, ऐसा मान करके वेदांत समाधान देगा। तो इसलिए वेदांत का मुख्य समाधान यहाँ पर है। फिर गौण समाधान क्या है? जैसा आपकी जैसी समस्या वैसा आप कर्म करो। वेदांत ना नहीं कहेगा। जैसे भूख लगी है तो हम ये नहीं कहेंगे अरे आप ब्रह्म हो, आपको क्या भूख लगेगी, आप भोजन करो, लेकिन वो जो समाधान होगा वो नित्य नहीं होगा, वो आत्यंतिक नहीं होगा। आत्यंतिक समाधान ये है कि आप ब्रह्म हो,
और इसलिए आपको अशना पिपासा शोक मोह जरा मृत्यु जहां नहीं है वो आप हो, ये मुख्य समाधान। तो पहले मुख्य समाधान हम समझ लें, फिर जो आवश्यक है और जो करना है, अगर करना है तो करें, नहीं करना है तो छोड़ दो। तो ऐसे अद्वैत वेदांत समाधान देता है। तो इसलिए हम जब जीवन में भी जीते हैं तो जितना हमको ये याद रहे कि वेदांत क्या बताना चाहता है, इस समस्या रहेगी व्यावहारिक स्तर पर और मैं हूं पारमार्थिक ब्रह्म। तो इसलिए हमेशा समस्या से उलझते रहना, संघर्ष करते रहना और सोचना कि एक दिन ये समस्या व्यावहारिक स्तर पर नहीं रहेगी, ये कब होगा? ये कभी नहीं होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं पादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।